प्यारे छात्रों, आज हम साखी सीबीएसई की 10वीं बोर्ड के साखी कविता का चौथा पद लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने बाकी तीनों पद और कबीर जी का परिचय, इस पर वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। यदि आपको लगता है ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि पसंद आता है और आपको लगता है कि पिछले वीडियो भी देखने चाहिए तो कृपया पिछले वीडियो भी जरूर देख लीजिए। तो चलते हैं, कबीर जी का चौथा पद देखते हैं क्या है। चौथा पद है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कबीरा जागे अरु रोवे। पहले शब्दार्थ देखते हैं, शब्दशः अर्थ देखते हैं। सुखिया, सुखिया मतलब सुखी होना। संसार मतलब जग, संसार। देन खाए, खाए मतलब खाना। अरु मतलब और, सोवे मतलब सोना। देन दुखिया, दुखिया मतलब दुखी। दास मतलब कबीर, दास कबीर जी जो है अपने आप को ईश्वर का दास मानते हैं, तो दास कबीर। जागे मतलब जागना, अरु मतलब और रोवे मतलब रोना। यह है शब्दशः अर्थ। अब कबीर जी मानते हैं हम सारे लोग, हम संसारिक लोग जो भी हैं, हम अपने आप को सुखी मानते हैं। क्यों सुखी मानते हैं? हम सुखी इसलिए मानते हैं कि भौतिक सुख सुविधा को हम हमारा सुख मानते हैं। हमारे यहाँ टीवी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, सारे जितने गैजेट्स है वो होने चाहिए। भौतिक सुख सुविधा अगर हमारे पास है तो हम सुखी मानते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, सुखिया पूरे हम सारे संसार के लोग सुखी हैं। क्या करते हैं हम? खाना और सोना, खाए अरु सोवे। बट दुखिया, अब कबीरदास जी कहते हैं संसार के सारे लोग सुखी हैं, परंतु कबीरदास जी स्वयं को दुखिया मानते हैं, दुखी मानते हैं। क्यों मानते हैं दुखी? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन का सच्चा सुख भौतिक सुख सुविधा में नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति में है। और कबीरदास जी को क्या नहीं मिल रहा है? ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, और ईश्वर की प्राप्ति न होने के कारण कबीरदास जी रात भर जाग रहे हैं और रो रहे हैं और ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए वो अपने आप को दुखी मानते हैं। ये है हमारा चौथे दोहे का अर्थ। तो कबीर जी कहते हैं कि पूरा संसार खुश है, क्योंकि संसार केवल खाने और सोने का ही काम करता है, और केवल भौतिक सुख सुविधाओं को ही वो अपना जीवन मानता है, सुख मानता है, सही प्रकार का सुख मानता है। अर्थात किसी को किसी चीज की, दूसरों की चिंता ही नहीं है। लेकिन केवल कबीरदास जी ही ऐसे दुखी हैं क्योंकि वो ईश्वर को पाना चाहते हैं, और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने के कारण वो रात भर जागते रहते हैं तथा रोते रहते हैं। अर्थात सांसारिक सुखों को आनंद लेने वालों को किसी की चिंता ही नहीं होती है, लेकिन कबीरदास जी की तरह ईश्वर से मिलने की कामना कबीरदास की होती है, इसलिए उन्हें चैन कहीं भी नहीं मिलता। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति चिंतन करता है, जो व्यक्ति चिंतनशील होता है, भविष्य के बारे में सोचता है, उस चिंतनशील मनुष्य की व्याकुलता को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारे माननीय कबीरदास जी चिंतनशील है, उनकी व्याकुलता को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ सुखिया सब संसार इस शब्द में और दुखिया दास इस शब्द में अनुप्रास अलंकार है, और भाषा यहाँ सरल, सहज और सुबोध है, और सदुकड़ी भाषा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इस प्रकार से हमारे माननीय कबीर जी ने यहाँ पर हमें सांसारिक सुख तथा चिंतनशील व्यक्ति, ये दोनों का भाव यहाँ पर समझाया है। धन्यवाद।